अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो तो ये नॉर्मल कंसिडर की जा सकती हैं और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके बारे में फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आज मैं आपको जो भी मेरे पास पेशेंट्स आती हैं जिन कंप्लेंट्स के साथ आती हैं, तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना ली जाए। तो नॉर्मली जो भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस किए जाते हैं तो आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो पेशेंट है आता है उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो हम उसको 2 वीक्स बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट करने का एडवाइस करते हैं कि वो ज़रूर 2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड करवाए कि आया प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ही है, ट्यूब में तो नहीं है, इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ किस तरह से शुरू हो गई है। पहले जैसी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है 40 डेज़ के बाद हम अल्ट्रासाउंड ज़रूर एडवाइस करते हैं, यानी कि पहला अल्ट्रासाउंड आपके 2 हफ्ते बाद होता है। तो प्रेगनेंसी कंसेप्शन के दौरान एक अल्ट्रासाउंड हो जाता है और उसके बाद 2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड होता है। ओके, तो सबसे पहले हम पेशेंट को फॉलिक एसिड एडवाइस करते हैं। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि फॉलिक एसिड का ये होता है कि प्रेगनेंसी के 3 माह पहले, यानी कि जो भी इरादा रखती हैं वो फॉलिक एसिड 3 माह पहले शुरू कर दें और उसके बाद 3 माह बाद भी वो फॉलिक एसिड ज़रूर इस्तेमाल करती हैं। इस तरह से क्या होता है कि आपके पेशेंट का जो भी बेबी होता है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता, यानी कि पेशेंट के बच्चे में जो भी एबनॉर्मेलिटी आ रही होती है वो उसको प्रिवेंट करता है। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 3 महीनों में, जिसमें बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है, यानी कि जो भी डिफ़ॉल्ट होता है या उसमें जो भी एबनॉर्मेलिटी शुरू होती है तो उसको प्रिवेंट करती है। दूसरा जो पेशेंट आती है वो अक्सर जो भी पहले से मेडिकेशंस यूज़ कर रही होती हैं ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा के लिए, तो वो ज़रूर डॉक्टर को आगाह करे और सेल्फ मेडिकेशंस मुकम्मल तौर पे छोड़ दें, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो भी मेडिकेशंस होती हैं वो बिल्कुल चेंज होती हैं। हम पेशेंट को प्रेगनेंसी में सेफ मेडिकेशन एडवाइस करते हैं, जो भी मेडिकेशंस हो वो दोनों माँ और बच्चे के लिए सेफ हों। ओके, तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है अक्सर जो पूछा गया है कि कुछ ख़वातीन को नौज़िया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उनका दिल ख़राब होना, मतली होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और वो 9 मंथ तक पेशेंट को रहता है। तो उस पेशेंट को हम ये ज़रूर एडवाइस करते हैं कि इस दौरान पहले 3 माह में बच्चेदानी के अंदर एक किस्म का हार्मोन रिलीज़ होता है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ में वो हेल्प करता है। इस तरह से हार्ट बीट में तो वो पहले जो 3 माह में जो बच्चे की ग्रोथ थोड़ी बहुत होती है उसमें वो हेल्प करता है। तो अगर ये उल्टियाँ होना और दिल ख़राब होना होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि आपको मॉर्निंग में आपका बिल्कुल सर भारी रहता है और मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये हार्मोनल चेंजेस होती रहती हैं, बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, तो ये नॉर्मल है। वॉमिटिंग और पेशेंट को ये होती हैं, बेबी ग्रोथ के लिए नॉर्मल है। अक्सर ख़वातीन कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत करती हैं प्रेगनेंसी में, जो कि ये भी हार्मोन की वजह से होता है। बॉडी में एक तरह का हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और आपका जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, वो ज़्यादा देर तक आपकी आंतों में रहता है, इस वजह से फूड जो है तो डाइजेस्ट नहीं होता और कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है इस वजह से। तो जब भी बच्चा थोड़ा, ये यूजुअली हम 5th मंथ में एक्सपीरियंस करते हैं कि इस तरह की ख़वातीन आती हैं, तो उन ख़वातीन के लिए जो 5वें महीने में कब्ज़ की शिकायत करती हैं, तो बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो अंतड़ियों पे थोड़ा बहुत प्रेशर आता है जिसकी वजह से फूड बहुत जल्दी आउट नहीं होता, जो कि यानी कि वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और उस तरह से वो जो भी आपका फाजिल मादा है वो आपकी बॉडी से आउट नहीं होता। इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन रहता है और ज़्यादा देर तक अंतड़ियों में खुराक रहती है। उनको एब्डोमिनल पेन का बहुत शिकायत रहती है, फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन यानी कि बार बार पेशाब आना, तो ये भी प्रेशर की ब्लडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। यूरिन को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाती, उनका यूरिन निकल जाता है, कफ से भी इवन यूरिन निकल जाता है, तो जो कि प्रेशर की वजह से होता है। ब्लडर पे बेबी का प्रेशर होता है। जब भी हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं या इसके अलावा यूरिन का टेस्ट करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन होता है, इस वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल पेन रहता है। तो जब भी इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो, और जैसे कि आपके पेट के नीचे हिस्से में दर्द हो रहा हो या कमर दर्द की तकलीफ हो, तो आप सेल्फ मेडिकेशंस को
अवॉइड करें, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल जारी रखें। पहले 3 माह में फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे में कोई भी अबनॉर्मलिटी हो उसको ये प्रिवेंट करता है। इसके अलावा पेशेंट के जो भी सराउंडिंग में लोग रह रहे हैं उसमें पेशेंट के साथ कोऑपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। पेशेंट के हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और इसके साथ साथ वो उस पेशेंट के मूड स्विंग्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जो भी उसके सराउंडिंग में लोग होते हैं उनको चाहिए कि वो पेशेंट के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है वो कोऑपरेशन करें। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसको कॉम्प्लिकेशन है तो स्मोकिंग, अल्कोहल, कॉफ़ी इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें और बेड रेस्ट ज़रूर करें। पहले 3 माह में बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है। सफ़र को भी अवॉइड करें, जितना हो सकता है आप आराम करें। इसके अलावा भी जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आपकी फैमिली में चलती आ रही है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में वो चीज़ पॉजिटिव है, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर और कोई भी बड़ी बीमारी जिससे आपके पेरेंट्स या आपके जो सिबलिंग्स हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, तो उस तरह की बीमारियों से ज़रूर डॉक्टर को आगाह करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने जितने क्वेश्चंस थे जो मुझसे फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, मैंने कोशिश की कि सारा मैं इसको कवर करूं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।